नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मैं अपने चैनल पर आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आप पेड को 700 से 800 रुपये में दे करके बड़े बड़े यूट्यूबर से ख़रीदते हैं। तो वही कंटेंट अब आपको मैं अपने चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप से लोग इस फ्री वाले कंटेंट को लगाइएगा और अपनी तैयारी को चेक करिए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से आपको 25 प्रश्न सही करिएगा। 25 प्रश्न अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इससे आप अपने सभी छोटे भाइयों मेरे पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितने हुए। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 217। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो कौन सा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। कौन सा? बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है आम में जब वह पक जाता है। तो आम में पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल टोटल हैं 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया। तो कब बदला गया असम की राजधानी शिलोंग को दिसपुर। तो ये बदला गया था 1974 ईस्वी में। कब? 1974 में असम की राजधानी दिसपुर बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है लोथल, ये आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता ये स्थल है लोथल, ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है लेप्चा जनजाति। तो ये पाई जाती है भारत के सिक्किम राज्य में। कहाँ? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है कान्हा किसली अभ्यारण्य। तो ये स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा किसली अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी का। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। हाइडेस्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो किस नदी पर लड़ा गया था हाइडेस्पीच का युद्ध। तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है ये आपको बताना है। तो ये तीनों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी भाजपा की स्थापना, ये आपको बताना है। तो भाजपा की स्थापना हुई थी 1980 में। कब? 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या, ये आपको बताना है। तो भाकपा का चुनाव चिन्ह है अनाज वाली व हाशिया। क्या? अनाज वाली व हाशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी शिवसेना की स्थापना? तो शिवसेना की स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन? तो ये होता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो कौन सा है नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य? तो ये है असम। कौन सा है? असम राज्य नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो कितने कमानों में संगठित है भारतीय नौसेना, ये आपको बताना है। तो ये है 3 कमानों। कितने में? 3 कमानों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो कौन सा है पृथ्वी के निकट स्थित सब ग्रह? तो शुक्र है, ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? तो किसने किया था सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य? तो ये किया था राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो किस वर्ष से शुरू हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन? तो 1922 से हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार? तो ये हुई थी हांगकांग में। कहाँ? हांगकांग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं रोजर फेडरर? तो ये संबंधित हैं टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित हैं रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो क्या है इंग्लैंड की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। क्या है? पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश के लोगों ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए थे? यह उसी वंश से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हैं पल्लव वंश से। किससे? पल्लव वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप? तो ये होता है 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?
तो कितनी है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? तो ये है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो कौन से राज्य की सीमा सिक्किम से लगती है? सिक्किम एकमात्र भारत के राज्य की सीमा के राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर थे इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया था यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये किया गया था 1919 में। कब? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक? तो इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी हैं नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो किस काल की है नटराज की मूर्ति? ये आपको बताना है। तो नटराज की मूर्ति है चोल काल। कब की है? चोल काल की है नटराज की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय? तो ये जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो किसने की थी इंसुलिन की खोज? ये आपको बताना है। तो इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रांट ने। किसने? फ्रेडरिक ग्रांट ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार? ये आपको बताना है। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने की आज जुड़े श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।